हाय दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि बहुत से लोगों का माइंड में ये रहता है कि यार हमको रियल इस्टेट में एंट्री तो लेनी है, यानी हमको रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। बट दिक्कत हमारे पास यार सबसे बड़ी ये है, वो है कैपिटल की। यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग रियल इस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो इससे ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें कि कैसे हम कम बजट में हमारा रियल इस्टेट की जर्नी को शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट पर या इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास बजट कम है तो भी हम रियल इस्टेट में किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो, अगर आप लोग रियल इस्टेट में एंट्री लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के किसी भी काम में घुसते हैं, यार सपोज रियल इस्टेट में ही घुसते हैं बिना नॉलेज के, तो ये आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है, या ये एक आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, जिन टॉपिकों को हमको ध्यान में रखना है। तो टॉपिक अभी मैं मेरे सिस्टम पे है, तो मैं एक एक करके इन पे बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है, एक आता है रीट्स, REITS, रीट्स यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट की तरह होता है, जहां आप कम बजट में, जहां आप सिर्फ 500 से 1000 रुपये में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे माइंड स्पेस REIT या एम्बेसी REIT, ब्रोकफील्ड REIT, आपको रेंट और कैपिटल गेन दोनों का बेनिफिट मिलता है बिना प्रॉपर्टी खरीदे। समझ गए? तो ये एक पॉइंट है जिसमें भी आप लोग इस तरीके से भी आप 500 से 1000 रुपये में एंट्री ले सकते हैं रियल इस्टेट में। दूसरा है प्लॉट शेयरिंग या ग्रुप इन्वेस्टमेंट। इसका में ये बताया गया है, थोड़ा मैं अभी यहाँ बता दूंगा। आप ग्रुप में के लोगों, जैसे अपने पार्टनर वगैरह बना लिए, उन पार्टनरों के साथ में कुछ पैसा लगा के आप इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छी लोकेशन देखकर। तो इसमें क्या कह रहा है वो मैं बता देता हूँ। आजकल ट्रेंड है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। मतलब 4 से 5 लोग मिलकर एक छोटा सा फ्लैट बाय करते हैं, सबका शेयर फिक्स होता है। यहाँ से आपको एसेट्स भी मिलता है और अप्रिसिएशन का फ़ायदा भी। बस लिखित एग्रीमेंट और ट्रस्टेड पार्टनर के साथ आप कर सकते हैं, यानी एक एग्रीमेंट कर सकते हैं और एक ट्रस्टेड आपका पार्टनर होगा, उसके साथ आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करें। यानी जो प्रॉपर्टी अभी कंस्ट्रक्शन में है वहाँ उसको आप बुक कर सकते हो। उस थोड़ा बजट ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या होगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको सस्ते में मिल जाती है, और जब तक आप उसका पूरा पेमेंट चुका पाते हैं, यानी वो उस प्रॉपर्टी को पूरा क्लियर कर पाते हैं, तब तक आपका जो आपने प्रॉपर्टी परचेस की है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से भी हमको फ़ायदा बहुत हो जाता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है। बुकिंग अमाउंट कम होती है और पेमेंट स्लैब वाइज देना पड़ता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब तक प्रॉपर्टी, वो मैं बोला ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और आपको प्रॉफिट मिल सकता है। चाहे रीसेल करो या रेंट पे दो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है तो। और जो चौथा पॉइंट है वो है स्मॉल सिटी और ट्राइड टू लोकेशन चूज़ करें। टू लोकेशन मतलब बड़ी सिटियों में नहीं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, कुछ छोटी सिटी भी हैं, जैसे आपके जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, और छोटी छोटी सिटियाँ, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रोथ हर जगह होती है। इस टॉपिक को मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचेंगे कि बड़ी सिटी के अंदर ही आपकी ग्रोथ है, नहीं। ग्रोथ डिसाइड करती है लोकेशन पे। तो लोकेशन हर जगह होती है, जैसे एयरपोर्ट हर जगह है, रेलवे स्टेशन हर जगह है, बस स्टैंड हर जगह है, आपका मार्केट हर जगह है, तो कॉलेज, हॉस्पिटल हर जगह है। तो छोटी सिटियों में भी वो भी है ना। तो जहाँ ये लोकेशन है, चाहे वो छोटी सिटी है, वहाँ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास बजट कम है, यार बड़ी सिटियों की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, महानगरों की तरफ, तो आप छोटी सिटियों की तरफ भी देख सकते हैं। इसमें कुल मिला के यही है। और मैं क्या कहूँगा, अगर आप सोचते तो पढ़ देता हूँ, बड़ा प्रॉफिट सिर्फ बड़े
शहरों में ही नहीं है, ये बोल रहा है। जयपुर, इंदौर, लखनऊ, नागपुर जैसे टाइप 2 टाइप की सिटी, मतलब थोड़ी महानगर, छोटी सिटी में भी ग्रोथ ज़्यादा है। यहाँ आप 5 से 10 लाख से भी प्लॉट मिल सकता है। अगर आप रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, तो कम बजट में भी आपको प्लॉट मिल सकता है। और अगर आप प्लानिंग अगर सही है और भी अच्छी प्लानिंग है तो और भी सस्ता आपको मिल सकता है। कुल मिला के आपको यही बताया गया है। और 5वें पॉइंट में है रेंटल इनकम, यानी रेंटल इनकम को तो मैं यही कहता हूँ कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी, आपने फ्लैट बाई किया, उसको रेंट पर देकर भी आप रेंटल इनकम ले सकते हैं। तो रेंटल इनकम का तो इतना से होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी, मतलब आपने कोई फ्लैट या विला वगैरह कुछ भी लिया, आपने उसको रेंट पे दिया और वहाँ से आपको कुछ इनकम मिल रही, तो रेंटल इनकम हो जाती है। यही इसमें बताया गया। और मैं थोड़ा पढ़ दूँ। आजकल रेंटल इनकम मॉडल और को लिविंग प्रॉपर्टी डिमांड में है। छोटी प्रॉपर्टी लेकर रेंट पे देना या पेइंग गेस्ट सिस्टम बनाना आपको स्टडी मंथली इनकम दे सकता है, यानी आपको हर महीने एक इनकम दे सकता है। यहाँ से आप कैश फ्लो बिल्ड कर सकते हैं या फ्यूचर के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अर्न कर सकते हैं यहाँ पर। कुल मिला के तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है। अगर आप रियल इस्टेट में कम बजट में भी आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इन जितने भी 5 पॉइंट थे उनमें से आप ये देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है ना। उस अकॉर्डिंग आप एक डिसीजन लीजिए और आप एंट्री लीजिए। जितना भी मैं समझ पाया तो रियल इस्टेट आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कम समय में बहुत पैसा बना सकते हैं। जितने मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका हाथ रियल इस्टेट में है, वो कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हम में से भी बहुत से लोग ये सुनते हैं कि यार मेरे दादाजी फला जगह पर वो प्रॉपर्टी उस समय इतने की मिल रही थी, करोड़ों मिल रही थी, कुल मिला के आज वो करोड़ों की हो चुकी है। बट उस समय मेरे दादाजी ले लेते तो हमें ये दिन देखना ना पड़ते। तो ऐसे ही आपके पोता पोती कहें उनको ये दिन ना देखना पड़े। इससे अच्छा है कि आप भी कोई डिसीजन लें। सब कुछ आपके माइंड का खेल है, आप जब चाहेंगे जब सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने परचेस करने की कोशिश की, परचेस करना चाहा तो आप परचेस भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए एक वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इससे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है। और ये आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया इस तरीके भी आपने कुछ ना कुछ किया है, वो मुझे बताइएगा। ठीक है। और मैं था आसिफ खान, जयपुर रियल इस्टेट कंसल्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक लाऊंगा, कोई और नॉलेज के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।